अगली सफलता हम लोग के बीच में जो कुसुम पाल जी हैं, ऑनलाइन में पढ़ा करते थे और जिला जौनपुर से हैं। जिला जौनपुर में एक गांव है मुथाहा। मुथाहा से आप हैं और आपने टीजीटी में के पद पर आप चयनित हैं हिंदी में, और जो जिला अलीगढ़ में आपने कॉलेज मिला है आपको। तो आज हम लोग के बीच में ऑनलाइन विभाग से चयनित कुसुम पाल जी हैं, जो जनरल रैंक में आपके 531वां रैंक बना है और अलीगढ़ में आप चयनित हुई हैं। और जो हम लोग के बीच में है आज कुसुम पाल जी भी बताएंगे कि गांव में रह कर के आपने कैसे इतनी बड़ी परीक्षा को पास की, जो लाखों की भीड़ में लोग परीक्षाएं देते हैं। और प्रयागराज में बहुत सारे दूर दराज के लोग आते कमरा लेके पढ़ाई करते हैं और कभी भी ज़्यादा पढ़ाई करने पर भी सफलता हासिल नहीं मिल पाती है। तो कुसुम पाल जी ने तो एक प्रकार से अपने गांव से इतिहास रचा है, और कि गांव में रह करके आपने ऑनलाइन क्लास करते हुए टीजीटी के पद को प्राप्त किया है। तो आज हम लोग के बीच में है और बड़ी खुशी की बात है, ऑनलाइन पढ़ाई करके आपने, और भी हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो भी कौशाम्बी से भी हैं। और कभी कभी आप लोगों को मैं आगरा की चर्चा किया करता था, सोनबीर जी जो 2016 में प्रवक्ता और टीजीटी दोनों में फाइनल सिलेक्शन पाए थे, जो 9 से 11 बैच के थे, वो भी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। तो पहले कुसुम पाल जी से बात करेंगे कि आपने गांव से कैसे परीक्षा उत्तीर्ण की, कितना समय आप देते थे, कि घर में इतने काम करते हुए, अगर घर पे हैं तो स्वाभाविक है इतने बहुत सारे कार्य करने पड़ते होंगे गांव में, उसके बाद कैसे आपने समय को मैनेज करके पढ़ाई किया? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर स्पर्श करती हूँ। मेरी सफलता का जो कुछ भी रहस्य है वो सर का योगदान है। सर से अगर सर का सहयोग नहीं मिलता तो मैं कुछ भी नहीं होती। और मैं ग्राम मुथाहा से हूँ। मैं अपनी घर गृहस्थी में रह कर के ही अपनी पढ़ाई को महत्व दी, और मैं कहती हूँ कि मेरे जैसे और भी जो बहनें हैं जो यहाँ नहीं आ सकती हैं, वो घर से रह के पढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले वो सर से जुड़े हैं, क्योंकि सर का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और सर ने जो रणनीति बताई, जो परीक्षा को कैसे पास करना है, कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सर से ही सीखी। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मेरी सफलता के पीछे मेरी मम्मी का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरी एक 2.5 साल की बिटिया को 1 साल से अपने पास रखा है। अगर शायद वो नहीं सपोर्ट करती तो मैं नहीं पढ़ पाती। और मैंने सर के ही मार्गदर्शन में पढ़ा। सर जैसे जैसे कहते थे मैं वैसे वैसे ही करती थी, कि कैसे प्रश्न लिखना है, आते हुए प्रश्न को भी नहीं, ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसको फिर से लिखना है, फिर से रिवीजन करना है। तो मैं ये कहूँगी आप लोग से कि जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, दूर दराज हैं, इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं, उनके लिए वो सबसे पहले सर से जुड़े, क्योंकि सर का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि मैं इलाहाबाद जाके पढ़ाई करूं, जो है ऐसे कभी ड्रीम नहीं आया आपके? सर मेरी इच्छा तो होती थी, बट ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं और उनको लेकर के ही मुझे अपना पढ़ना था। और कभी कभी सब टाइम नहीं मिलता था तो मैं किचन में खाना बनाते समय भी वीडियो लगा के रख देती थी खिड़की पे, और वीडियो चलता रहता था, मैं खाना बनाते बनाते पढ़ाई करती थी। अच्छा, खाना बनाते हुए आपने पढ़ाई किया, तो समय का आप निकालते थे, इसके बाद कब पढ़ती थी, रात में कि सुबह दिन में? सर सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, और मेरे हस्बैंड भी अनुदेशक हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये जब भी घर आ जाते थे तो मुझे ये कहते थे कि तुम चलो पढ़ाई करो, मैं घर के कामों में सपोर्ट करता हूँ। तो ये काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो इसलिए जब ये लोग स्कूल चले जाते थे तब बीच का समय मैं पढ़ती थी, और जैसे खाना बनाते समय भी मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करती थी, उस टाइम पढ़ती रहती थी। और मैंने एक ब्लूटूथ मंगवाया था, कपड़े धोते समय, झाड़ू लगाते समय भी मैं ब्लूटूथ चालू करके, ताकि सर की बात सुन सकूं। इससे भी कुछ प्रश्न जो मेरे भूलते थे तो वो सुन करके मैं याद करती थी। अच्छा, लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई कर लिया करती थी गाँव में? सर दोपहर में जैसे 9-10 बजे ही घर का काम खत्म करके 3-4 बजे तक तो मैं फ्री होकर पढ़ती थी। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, होम ट्यूशन घर पे बच्चों को।
तो 2-3 ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद फिर रात को खाना पीना बना के फिर अपना पढ़ती थी। उसके बाद कोई टाइम नहीं थी, जितनी टाइम तक मैं पढ़ सकूं उतने टाइम तक पढ़ाई करती थी। अच्छा, क्या आप लोग को निराशा नहीं लगती थी कि इलाहाबाद के लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे, हम गांव में रहते कैसे? नहीं सर, निराशा की कोई बात ही नहीं सर। आपकी बात ऐसी थी, आप इतना मोटिवेट कर देते थे कि कभी कभी निराशा आती भी थी या मन नहीं होता था पढ़ने का, फिर भी आपका वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, पढ़ना चाहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, हमें पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी अगर मैं निराश होती थी, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करती थी, तो फिर मेरा अपने आप से ही पढ़ने का मन हो जाता था और मैं यही कहती थी कि अब मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। अच्छा, आपने हम लोग के प्रचार कभी नहीं देखे होंगे ऑफलाइन में जी। और ना पोस्टर बैनर, लेकिन आप जो है कैसे जौनपुर से आप जान गए क्लास के बारे में जो आप ऑनलाइन जुड़ गए? सर, जब आप गर्मियों में वो संस्कृत साहित्य पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, उसके तब मैं पूरा संस्कृत साहित्य आपसे पढ़ी, वहीं से तब मुझे लगा। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था, मुझे कोई जानकारी भी नहीं। संस्कृत साहित्य तो बहुत लास्ट में जून में मैंने पढ़ा जी, था, जी। तब तक एडमिशन नहीं लेता? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं था। तो उसके बाद से सर समझ लीजिए कि आपकी जो रणनीति थी वही मेरी सफलता का राज है। उसके बाद से मैं जो भी आप रणनीति बताते गए सब फॉलो करती अच्छा, थी। कोविड के समय हम संस्कृत साहित्य पढ़ाए थे, कोचिंगें बंद थी उस समय, जी। तो उस समय बहुत कोर्स आगे निकल गया था, एडमिशन लिए होंगे, बहुत सारे पीछे के क्लास से पाए होंगे, तो उसको कैसे आप रिवीजन किए जो है? सर वो आप बताते थे कि आप आगे से जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए और पीछे जो खाली टाइम बचता है आपका उससे उसको दोहराते रहिए। तो सर मैं पीछे से नोट्स बना रही थी, जैसे जो वीडियो मिल जाते थे हमें उसको पढ़ती थी। किताबें भी आपने अध्ययन किया कि इसी नोट्स के आधार पे और टेस्ट के माध्यम से हो गया? सर नहीं, मुझे तो ज़्यादा सफलता नोट्स और ये सबसे ज़्यादा कारगर आपका टेस्ट पेपर रहा सर। इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई और किताबें तो बहुत सारी रखी थी, लेकिन टाइम के अभाव में मैं ज़्यादा किताबें पढ़ नहीं पाती थी। अच्छा, कितने प्रश्न आपके सही थे टीजीटी में? सर मेरे 81 क्वेश्चन सही थे। 81 प्रश्न। जी। अच्छा, और भी कोई रणनीति बताएंगी जो आप पालन कर रही थी जो किसी दूसरे का भी भला हो सके? हाँ सर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो पहले सर आपका सानिध्य प्राप्त करें, बिना आपके आशीर्वाद से नहीं हो सकता। और मैंने इस चीज़ को देखा है सर, आपका सहयोग और आशीर्वाद नहीं रहता तो शायद मैं नहीं सफल हो पाती। और सर ये परीक्षा के लास्ट टाइम आपकी जो रणनीति है कि परीक्षा सर हमारे पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं ये मायने नहीं रखता है, उसको कैसे हमें युद्ध में प्रयोग करना है ये मायने रखता है। और ये सिखाया आपने कि हमें परीक्षा में कैसे शस्त्र अपनानी चाहिए, कैसे प्रश्न पढ़ना, कैसे छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना, कैसे उम्र भरने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने जैसे जैसे बताया मैंने सबका पालन किया। बहुत अच्छा लगा कुसुमपाल जी, और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो सब अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी, मेरे लिए आपके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी सफल होना चाहते हैं, कोई प्रचार मत समझिएगा इसको, सिर्फ ये समझिए कि पहले आप सर से खुद जुड़ जाइए। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे मैं सर के बारे में कुछ कह सकूं। आप खुद जुड़िए और उसका अनुभव लीजिए कि कैसे सफलता मिलती है, ये आप खुद देखेंगे, एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और संयोग से आपके परिवार भी बीच में है, तो आप अनुदेशक में चयनित थे, तो आपके अंदर कैसे ड्रीम आया कि मैं मैडम को पढ़ाऊँ इस तरह के? तो उल्टा सफलता हुआ। कभी कभी कहावतें हैं कि एक पुरुष की सफलता में पत्नी का स्थान है, स्त्री कहा होता है, चाहे माँ हो, चाहे बहन, चाहे पत्नी। तो ये तो उल्टा हो रहा है कि आपकी सफलता में पति का हाथ इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपका कैसे आप पढ़ती थी, आप कैसे मोटिवेट करते थे कि कभी आप भी नकारात्मक सोचा करते थे? नहीं सर, कभी हमने नकारात्मक नहीं सोचे हैं, क्योंकि जो है जब मेरी शादी हुई तो इनकी पढ़ने की रुचि थी और मुझे लगता था कि ये सफल ज़रूर होंगी। तो मेरी मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जो है, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि या तो मैं पढ़ता या तो फिर इनको पढ़ाता। तो मेरा 2013 में दूसरे में सिलेक्शन हो गया और परिवार भी चलाना था, तो इसलिए वजह से मैंने कहा कि आप पढ़िए और मैं जो है अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करता हूँ। इसके लिए जो है इनको हमने पढ़ने का अवसर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन जरूर सफल होंगी। मतलब विश्वास था कि इस भर्ती में हो जाएगा आपका? जी सर, विश्वास तो था कि हो जाएगी,
लेकिन जब आपके मार्गदर्शन भी जब आई तो हमें ज़्यादा विश्वास हो गया कि हो सकता है, क्योंकि जब ये पढ़ती रहती थी तो उनको वीडियो आपका आता था मोटिवेशन वाला भी, तो उसमें हमें लगता था। अभी जब टीजीडी का रिजल्ट आया था उसके पहले ही 1 हफ्ते पहले पीजीडी का रिजल्ट आया, तो इनका जो है 98 था और 99 पे जो है इंटरव्यू कॉल हुई और इस दिन निराश हो गई और रोने लगी। हम क्या, आप रोइए मत, आप जो है इसके ऊपर तक जाएंगी, जो है कोई बात नहीं, सफलता जरूर मिलेंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को माना। बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में बात करके। देखिए, आप अनुदेशक होते हुए इतनी सकारात्मक सोच के साथ, देखिए आपकी पत्नी का सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी हो, अगर सकारात्मक हम लोग के बीच में सोच है तो नकारात्मक तो वैसे भी नहीं आएगी। बस ये सोचना कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, एक शब्द होना चाहिए हम लोग के बीच। ठीक है।